कथूरा मंडल अध्यक्ष श्री जगदीश जाटान जी व उनके साथी आए, गुरु जी को पगड़ी भेंट करके उनका सम्मान करें। उसके बाद गुराना गांव के सरपंच श्री रामावतार जी, कुलदीप पूनिया जी, पूनिया खाप से ढेरवास सरपंच प्रतिनिधि से भाई राजीव पात्र जी, किसान नेता भाई कृष्ण किरमारा जी, विजय जागलान जी, सूरजमल हिसार से मास्टर सेवा सिंह जी और अमर सिंह सोराण जी पगड़ी पहना के संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करेंगे। और इसके बाद जो वक्ता हैं संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान में जो वक्तव्य देना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो समय का कृपया करके ध्यान रखें, क्योंकि शाम हो चुकी है, समय बहुत कम है। थोड़े शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा कहने की कोशिश करें। धन्यवाद। अब मैं पात्र जी से चाहूँगा कि वो यहाँ स्टेज पर आएं और अपना वक्तव्य रखें। मैं नाम अब मैं चाहूंगा संजीव कुहाड़ जी नंबरदार जी से, जाट धर्मशाला के जो प्रधान हैं, कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। आपसे निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। वो तो चलता रहेगा। सत साहेब, महाराज की जय। सभी किसानों से अनुरोध है कि जो रास्ता रुक चुका है और वो यहाँ सीढ़ियों पीछे आ जाएं प्लीज। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है जो साइड में दिख रहे हैं उन पेड़ों से पीछे आ जाएं। आपको रास्ता मत रोकें, रास्ता जाम न करें, शाम का टाइम हो चुका है, रास्ता जाम हो गया। थोड़े इधर आ जाएं, आप सामने कुर्सियों पे भी आ जाएं पीछे। सभी किसान भाइयों से और बहनों से अनुरोध है। हाँ, अब मैं अनुरोध करूँगा जाट सभा के प्रधान संजीव कुहाड़ जी से, वो किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने शब्दों को निमित्त करें। सत साहेब, मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक दिलबाग सिंह हुड्डा जी और किसान यूनियन के सबसे संघर्षशील और उस टाइम के जब कोई साधन भी नहीं होते थे और पैदल चल के और दूर दूर तक अपनी आवाज़ को और किसानों को जागरूक करने का जिन्होंने काम किया, उन कुछ चंद लोग होते थे, उनमें से एक डाया के सूरजभान जी हैं, वो जो कि आप लोगों के आज बीच में है, इस मंच के ऊपर आसीन हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। जो आज किसान यूनियन ने जो अपना काम कर रही है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से भी पहले के हैं ये। और जो आपदा प्रदेश में और देश में भूजल की प्राकृतिक जो आपदा आई, उस आपदा में रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की, और मदद के लिए लोग भटक रहे थे। इतनी भारी वर्षा हुई कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये पानी उतरेगा, उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। लोग सरकार के पास, प्रशासन के पास भागदौड़ हो रही थी, और प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे, कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ भेजें, पाइप लाइन कैसे पानी उतरेगा। ड्रेनों से और से हर जगह से जो है ना ओवरफ्लो हो चुका था, और समझ नहीं आ रहा था ये कैसे किया जाए। और लोगों ने, रामपाल महाराज जियों ने जो है ना ये फैसला लिया, और उनकी टीम ने, और रामपाल जी महाराज के लोग जान लगे, कहीं रास्ता नहीं दिखा, और रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ लोगों ने रुख किया,
और सतलोक आश्रम ने अपने दरवाजे खोले। और जब भी कोई किसी आदमी विपदा में होता है और जेल में होता है, उसको चिंता होती है कि मैं कैसे बचूं, कैसे जेल से बाहर आऊं। और उस आदमी ने जो है ना अपनी चिंता छोड़ के किसानों की चिंता को दूर करने का काम किया, किसानों को बचाने का काम किया और उस काम को मूर्त रूप देने का काम उनके पुत्रों ने किया और उनकी टीम ने किया। ये बहुत बड़ा काम था लोगों, छोटा काम नहीं था। किसान की एक फसल अगर मर जाती है ना, उसको पता चलता है अगर किसी कर्मचारी को 1 साल तनख्वाह ना मिले, वो अपना घर नहीं चला सकता। 2 दिन अगर लेट हो जाता है ना कर्मचारी के, 1 तारीख को अगर खाते में पैसे नहीं आते तो बेचैन हो जाता है। और किसान की एक फसल मर जाती है तो 1 साल का उसको जो ना अगली फसल भी ना बिजाई हो तो कितना भयंकर रूप होता है। उस चिंताओं को और उन मुसीबतों को दूर करने के लिए जो महाराज जियों ने इस देश में और प्रदेश में जो काम किया है, बहुत बड़ा काम था। लाखों घरों को उजड़ने से बसाया है, लाखों घरों के जो है ना खर्चा पानी अनाज ब्याह शादी बात जो खर्चे थे उनके लिए जो है ना वो अगली फसल बिजाई होगी और बहुत सारे लोगों के वो फसल भी बच गई और ये अगली फसल तो लगभग सबकी बिजाई होगी। इस काम के लिए मैं रामपाल जी महाराज और उनकी टीम को सत सत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, सत साहेब। अब मैं चाहूंगा राजीव पातड़ जी को वो आए और चंद शब्दों में अपनी बात कहने का कष्ट करें। हेलो सत साहेब, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की जय हो। हाथ खड़े करके जय बोलो भाई, मेरे ख्याल में भूख लागी तुमने सब मात्र शक्ति से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सबसे पहले आज किसान सम्मान समारोह, किसान रत्न सम्मान समारोह के अध्यक्ष आदरणीय परम आदरणीय चौधरी सूरजबान ढाया जी की इजाजत से, हाँ जी प्रधान जी इजाजत है बोलने की? इजाजत है जी। ये हमारा किसानी का सिस्टम है, अध्यक्ष से पूछ करके बोलेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष मंडल, किसान सभा हरियाणा किसान सभा के यूनियन के अध्यक्ष चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा जी, क्रांतिकारी किसान नेता, परम आदरणीय कृष्ण किरमारा जी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता, परम आदरणीय राजकमल पनिहार जी, परम आदरणीय राम अवतार काली रामना जी, परम आदरणीय स्टेज के ऊपर बैठे विजय जागलान जी, परम आदरणीय मास्टर सेवा सिंह जी और सभी मंच पर सम्मानित बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी और माता शक्ति। मैं राजपति बघाना जी, मैं टाइम बहुत कम है, मैं कई बार कहा करूं भाई मन्ना टाइम दे दिया करो और मैं बिचड़ जू हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें कहूंगा, ज़्यादा नहीं कहूंगा, वक्ता बहुत ज़्यादा है। देखो मैं आपको इस मंच के माध्यम से, ये संतों का मंच है और किसानों का मंच है, ये आदरणीय मंच है भाइयों। मैं किसान साथियों को विशेषकर इस मंच के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूं। यह आपदा क्यों आई, यह जो आपदा आई इसका कारण है, इसका एक विशेष कारण यह है कि ये जो देश के नागरिक हैं, विशेषकर किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, वो अपने असली भगवान को भूल गए, पाखंड के अंदर चले गए। पाखंड के अंदर जाने की वजह से परम पिता कबीर साहब, कबीर महा भगवान है जो परमेश्वर है, उसने सोचा कि यह जनता जो सही दिशा पे नहीं जा रही,
आपदा भेजी सबसे पहले, और आपदा भेजने के बाद आपके सामने एक प्रश्न रखा। मैं किसान भाइयों ने विशेष कर कहूं यह बात सुन लियो। एक अवसर रखा, आपदा आ गई, इसी आपदा के अंदर परीक्षा होगी, परीक्षा असली संत की परीक्षा होगी, असली भगवान की परीक्षा होगी, और समय दिया गया परीक्षा का। और उस परीक्षा के अंदर जो नकली ड्रामा था, नकली भगवान थे, नकली चौड़ा उड़ रहे थे, उनकी परीक्षा हुई और असली परीक्षा हुई। उस असली परीक्षा में संत रामपाल जी महाराज जी पास हुए। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर पास हुए तो दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ 2 मिनट तक। जब पास हो गए परीक्षा में तो एक छोटी सी लाइन कहूंगा, दे दे पार्टी तू परीक्षा में पास हो गई। दे दे पार्टियों मेरे किसान, असली भगवान को पूछ पहचान। दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान, और रामपाल महाराज असली भगवान को मान। दे दे पार्टियों मेरे किसान और असली भगवान को पहचान, और असली भगवान को मान। अब अगला रतन, किसान रतन, किसान सम्मान। किसान का मतलब है कमेरा वर्ग। इस देश के अंदर व्यवस्था है कमेरा की, लुटेरा की। कमेरा वर्ग का अगर कोई भगवान है वो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी। मैं इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, अगर 100 वर्ष पहले को किसान मसीह आया था, वो दीन बंधु रायबरे आजम छोटू राम आया था। 100 वर्ष के बाद कोई आया है तो रामपाल महाराज आया है। अगर आप भगवान मानते हो तो 8 सितंबर 1951 को जन्मे धनाना गांव के अंदर उस भगवान का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाए। आप बड़े बड़े त्योहार मनाते हो, बड़े बड़े दीवे लगाते हो। अगर आपने असलियत में उनको भगवान मान लिया है तो आपका फर्ज बनता है, इस कमेरा वर्ग का फर्ज बनता है, इस किसान वर्ग का फर्ज बनता है। 8 सितंबर की रात को आप दिए जलाओगे, उस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाओगे, आज इसका समर्थन दो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 8 सितंबर को त्योहार के रूप में मनाओगे, ये किसान साथियों का समर्थन चाहता हूं। किसान साथी समर्थन दो हाथ खड़ा करके। आपको पाखंड को छोड़ना होगा। एक बात तो सर छोटू राम की पूरी पुगा दी है संत रामपाल जी महाराज ने, दूसरी किसान का भला करके। दूसरी बात है पाखंड को छोड़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, पाखंड को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो और भगवान के रूप में, संत के रूप में रामपाल महाराज जी को मान लो। आपका इस देश में, इस धरती पे, इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। एक बात और कहूंगा, भारत संविधान से चलता है। संविधान की पहली लाइन है शिक्षा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान पहली जरूरत मानी गई है संविधान के अंदर। और मैं, मेरे से पूर्व वक्ता, मेरा छोटा बच्चा, छोटा भाई विनीत दास जी बोल रहे थे और मैं भी उनका सुबह से सत्संग सुना। सत्संग सुनो तो कुछ सीख लिया करो भाई, थोड़ा थोड़ा। मन्ना तो सीखा है कि जो शिक्षा, शिक्षा, कपड़ा, रोटी और मकान देंगे कबीर भगवान, जो संविधान की पहली भाषा है। संविधान को मानने वाला अगर कोई भगवान है, जिंदा इस धरती पे है, और तत्वदर्शी का ज्ञान है, तत्वदर्शी का 5 तत्वों का ज्ञाता कोई जगत गुरु है, वो संत रामपाल महाराज है। इसलिए आपको पाखंड का विरोध करना होगा। हाथ खड़े करो, पाखंड का विरोध करोगे और संत रामपाल महाराज को मानोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। आप सबके ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब मैं चाहूंगा कृष्ण किरमारा जी आए और समय का जरूर ध्यान रखें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। सबसे पहले दाया गांव की पावर पवित्र भूमि, देवी देवताओं की भूमि, मैं इसको प्रणाम करता हूं। और भगवान के रूप में हमारे बीच में बैठे संत रामपाल महाराज जी और उनके अनुयायी समर्थक सभी को प्रणाम करता हूं। अपने 58 साल के जीवन में 18 साल छोड़ के बाकी काम करे भाई। किसान यूनियन, समाज की यूनियन, खाप की यूनियन और इन पार्टियां के जयकारे लाए, नारे लाए, भाषण दिए, लोग जोड़े, रिजल्ट जीरो। देश के अंदर हर एक गांव में या कुछ गांवों में बहुत बड़े बड़े मंदिर है। मेरे गांव में भी बहुत बड़ा मंदिर है, डाया गांव में भी बहुत बड़ा मंदिर है, सालासर का भी मंदिर है और वे बलभोरी का भी मंदिर है। लेकिन अगर देवी देवताओं की और साधु संगत और जो डेरे, वह इनकी बात पर देश लाग रहा, कोई कड़े जावे कोई कड़े जावे। इस बार देश में आपदा आई, हरियाणा में आपदा आई, लेकिन एक ही संत उस आपदा में खड़ा दिखा, वो था संत रामपाल महाराज। सरकार फाइल, डीसी फाइल, एमएलए एमपी फाइल, सबके फोन फाइल। मैं आजाद नगर में रहता हूं भाई, आजाद नगर में, और उसमें एक गली नंबर 4 में 1.5 फुट पानी चढ़ गया और 21 दिन में लिख गया। मैं फिर फोन कर दूं विधायक जी, और विधायक भला आदमी है, माड़ा नहीं कंदा, वो फोन करे अफसर तो रहे, अफसर में तो रख रहा मोटर बड़ी है। अरे यू शेर आया भाई भगवान मन के ने 100 मोटर ला दी। कोई किसान मसीहा बन रहा है, कोई राजनीति का खिलाड़ी बन रहा है। किसान का साथी एक है बनिया रामपाल महाराज। मैं जाट बरादरी से आऊं हूं भाई, जाट आरक्षण में काम करया और आंदोलन चलिया, करोड़ों रुपया चंदा आया, और जो जाट आरक्षण की लपेट में छोरे आए, जेल में गए, चोट लग गई, मुकदमे हमने संगठन ने, हमारे नेता ने मदद नहीं करी, सारे भुगतान आए रहे हैं। और पीछा का मेरा को नहीं नेता कर ले गया। और एक यू लोग हिसाब लावा, घर बैठे पीछे करता लिया रामपाल, चाहे चोर के लिया मन तो देवा है। अरे हमारी तो बिजाई हुई है। एक बात मेरी कौम ने नहीं समझी, चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी, ए मेरे भोले किसान बोलना सीख ले, और भाई दुश्मन पिछाड़ दे ना, माने बोलना आया और ना दुश्मन पिछाड़ा। मैं एक पुराने जमाना में बाजरा रुखाड़ा करते नहीं, एक लकड़ के पिप्पा बांध देंगे और उसकी रस्सी पकड़ के घर के बिठा देंगे, बोला कोई चिड़िया बैठा जी दे बजा दिए, और मैं मेरे पिप्पे बजान के रह गए। ये लोगों की मानने जमा सही चीज छोड़ दी भाई। एक पत्रकार मैंने बोलिया रामपाल महाराज राजनीति माना चाहे है, हम पे चावा हवा आना चाहिए, आना चाहिए। जो राजनीति ने काम करना था पानी निकालने का, जो राजनीति ने मदद करनी थी किसान की, वह तो फाइल होगी, उन्हें तो कराया ही नहीं भाई। उन्हें तो सांड छोड़ रखे जाए, एक गौतम का नाम का, एक जांगड़ का नाम का, बोला तो जाटा निकाल बक दे, तो मणिया निकाल बक दे, सारा सुधा बिड़ा रखा जाए। पानी का जिक्र नहीं, कर्जे का जिक्र नहीं, किसान की बुआरी का जिक्र नहीं भाई। मैं रामपाल महाराज जी के अनुयायियों से और मैं भगवान जड़े बैठे उनसे भी एक बात कहूँ, राजनीतिक में सुधार कर दे। आप जैसे देवता की जरूरत है राजनीति में भी, इन चोरा का लेना मिलिए, इन गला मिल गया दिशा तो हो जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल मैं देश की कानून व्यवस्था पर नहीं जाना चाहता, 1 मिनट लूंगा भाई। जुडिशरी पर जाना नहीं चाहता मैं,
क्योंकि वो अपने काम से देश के कानून के हिसाब से चलती है। लेकिन एक आपत्ति है भाई आम जनता ने, अरे जो एक घर के आपके भाई बाबू 8 कत्ल कर दे उसको जमानत, और भाई जो देश ने भूखा न रोटी देवे, बिना मकान वाले मकान बना के देवे, दारू पीने की दारू छुटावे, चोरी वाले ने चोरी छुटावे, और भगवान का नाम ले भाई एक का ले ले वो अंदर। शर्म है भाई, शर्म की बात है इस देश के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई रामपाल महाराज के अनुयायियों का, आपका डिसिप्लिन, आपकी सेवा भाई कमाल है। जरा बैठे उड़ा पानी भी चाय भी और भी, हमें तो इतनी बार हम लठ हो यार। चलो भाई इजाजत को नहीं बोलने की, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही लाइन पर हो। मेरे पुराने साथी सरपंच साहब राज सिंह मिले रोहतक से, मलिक साहब मिले फरमाना से। चलो जी इजाजत को नहीं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। महाराज साहब कह रहे हैं कि भी आपके